अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस्लाम ने माँ को किस तरह अहमियत दी है और आजकल हम किस तरह उन्हें अहमियत देते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने एक माँ को मदऊ किया है और माँ तो माँ होती है, तो वो दुनिया भर की तमाम माँओं की नुमाइंदगी करेंगी और हमें अपनी वो हालत और वो साइड बताएंगी जो एक बच्चे को नज़र नहीं आती है, इसलिए मैंने उन्हें मदऊ किया है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अभी हम कोई माँ से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं नेट पर तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, राइट। हमारी आंखों से आंसू आ जाता है, लेकिन हमें अपनी माँ की फ़िक्र नहीं होती। जब अपनी माँ पे बात आती है तो हमें कुछ महसूस नहीं होता और कोई रोना नहीं आता। हम उन्हें क्या कुछ कह कर चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किससे और क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? हकीकत बताऊं या जिस तरह लोगों के सामने रहती हूँ वो बताऊं? नहीं, मैंने आपको अपने इस चैनल पे बुलाया है इसीलिए कि आप जो हकीकत है उसे बताएं, कि अपने ऑडियंस को मैं बता सकूं, उन्हें ये फील करा सकूं कि कैसा महसूस होता है, एक माँ को किस तरह महसूस होता है जब वो अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हैं। तो प्लीज़ आप हकीकत बताएं। बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। यहाँ दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। जब मेरे बच्चे मुझसे बदतमीज़ी करते हैं ना और बदसलूकी करते हैं तो बहुत दर्द होता है यहाँ पर, लेकिन किसी को बता नहीं सकती मैं। बच्चों को बताने में डर लगता है मुझे कि कहीं वो गुस्सा ना कर जाए, कहीं उनका दिल ख़राब ना हो जाए, मेरी बीमारी से कहीं उनका कीमती वक्त ज़ाया ना हो जाए मुझ पर। डर लगता है। वो बच्चे जब वो मेरी गोद में थे तो बोल नहीं सकते थे। उनके रोने से मैं उनकी हर तकलीफ़ समझ जाती थी कि इन्हें क्या चाहिए या इन्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। वो बच्चे आजकल मुझे क्या क्या कह जाते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। इतना भी महसूस नहीं होता कि मेरी माँ को तकलीफ़ होती होगी मेरी इस बात से। वो बच्चे जिनकी रोने की आवाज़ मैंने पूरी रात सुनी है, सो नहीं सकती थी। बाप तो सो भी जाता है लेकिन माँ सो नहीं सकती है, और आज मेरे खांसी की आवाज़ से उनको तकलीफ़ होती है। उनके बच्चों को जरासीम लग जाएगा, उन्हें तकलीफ़ होती है कि मैं खांसती क्यों। मैं ज़रा सी बात कर लूँ तो उन्हें तकलीफ़ होती। वो कहते हैं कि हम आपकी फजूल बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपकी ऐसी बेतुकी बातों को सुनें। वो बच्चे मुझसे ये कहते हैं जिनकी बेतुकी बातें मैंने कितने अरसे तक सुनी है। अब मैं क्या करूं? अल्लाह पाक ने मुझे माँ बनाया है और माँ की मोहब्बत मेरे अंदर डाली है। मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। वो जितना भी मेरे साथ गलत कर ले, लेकिन मैं उससे नफ़रत नहीं कर सकती, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। वो जितना भी मुझे अपने घर से निकाल दे, लेकिन फिर भी मुझे हर वक्त उनकी टेंशन लगी रहती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, किस हाल में होगा, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। भले मैंने कुछ नहीं खाया हो, लेकिन मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र हमेशा लगी रहती है, चाहे जैसे भी हो मेरे औलाद। मैं उनसे कभी नफ़रत नहीं कर सकती, लेकिन ये बात बच्चों को कौन समझाए? कौन जाकर उनसे कहेगा कि तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हरकत से तुम्हारी माँ को तकलीफ़ होती है और बहुत तकलीफ़ होती है।
इसलिए मैं कभी किसी को हकीकत नहीं बताती। मैं वो बताती हूँ जिस तरह मैं माशरे के सामने रहती हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरे चाहने वाले हैं और मेरे रिश्तेदार हैं, उन्हें मेरी ये हालत देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये तकलीफ़ में है, ये सही नहीं है। लेकिन सिर्फ मेरे बच्चे ही हैं जिन्हें ना अंदाज़ा होता है और ना ही वो महसूस कर सकते हैं मेरी इस हालत को देख कर कि मैं उनकी वजह से तकलीफ़ में हूँ। उनकी बातों ने मुझे बहुत दर्द दिया है, रुलाया है मुझे। उन्हें महसूस नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गए, अपने बच्चों में और अपनी बीवी में बहुत मसरूफ़ हो गए। और ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन मैं भी तो छोड़ने वाली चीज़ नहीं हूँ ना। जब बच्चों की शादी हो जाती है तो माँ कोई काम की नहीं रहती, उसे छोड़ दिया जाता है। मैं भी तो छोड़ने वाली चीज़ नहीं हूँ ना। ये उन्हें नहीं समझ आती, ये बात नहीं समझ आती। इन्होंने जो भी कहा है दिल से कहा है। जो इनको असल में तकलीफ़ होती है वो इनकी ज़बान में आई है बात, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तकलीफ़ छुपी होती है जो अल्फाजों के ज़रिए बयान नहीं किया जा सकता। बनीस ना कहीं आप भी तो अपनी माँ से ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करते। कहीं आपकी माँ भी तो आपसे कुछ बातें करने में है या कुछ बोलने में डरती तो नहीं है? अगर डरती है तो आपके लिए शर्म का मुकाम है। एक माँ अपने बच्चों से जब बात करने में डरने लग जाए तो उस बच्चों के लिए शर्म का मुकाम है, और ये उसे सोच लेना चाहिए कि वो खसारे में है। उसकी दुनिया भी बर्बाद है और उसकी आखिरत भी बर्बाद है, क्योंकि माँ वो हस्ती होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट पे रख के उसका दर्द बर्दाश्त करती है, इतना दर्द बर्दाश्त करके उसको पैदा करती है। और बच्चे उनको क्या सिला देते हैं? उनके दर्द को समझते नहीं है। माँ वो है जिसने आप लोगों को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपनी पूरी जवानी लगा दी, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपनी ख्वाहिशात को मार के आप लोगों की ख्वाहिशात को पूरा किया, अपनी रात की नींद हराम करके आपको सुलाया। पूरी रात वो जागती रही है, आपके रोने की आवाज़ से वो सो नहीं पाती, और आज एक खांसी की आवाज़ से आपको तकलीफ़ होती है कि वो रात पे खांसती है तो आपको तकलीफ़ होती है। अगर मैं आपको माँ के एहसानात गिनाने बैठ जाऊँ ना तो नहीं गिना पाऊँगी मैं। लेकिन क्या, आप लोगों का तो ज़मीर ही मर चुका है, आप लोगों के अंदर तो इंसानियत ही नहीं बची है। लेकिन एक बात मेरी आप लोग याद कर लें और कहीं लिख के रख लें कि जिस तरह आप अपनी माँ बाप के साथ करेंगे, रवैया आप अपने माँ के साथ रखेंगे, वैसे ही आपके साथ होगा, वैसे ही आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे, क्योंकि ये दुनिया मुकाफात अमल। तो आप जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे। कैसे कर लेते हैं यार, अपने माँ को कैसे लोग घर से निकाल देते हैं? वो कोई कचरा नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है कि अब काम की नहीं रही तो फेंक दो निकाल के बाहर उसे। वो कोई चीज़ नहीं है, वो माँ है। लोग कैसे लोगों का ज़मीर मर चुका है, कैसे लोगों के अंदर इंसानियत गायब हो चुकी है। अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं यार? आप लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप लोग कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मैं आपको एक हदीस बताती हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि क्या मैं तुम लोगों को 2 ऐसे गुनाह बताऊँ जो गुनाह कबीरा है? एक, अल्लाह के साथ शरीक ठहराने को, शिर्क, और दूसरा माँ बाप की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी, दूसरा कबीरा गुनाह में शामिल होता है। और आजकल वालिदैन को कुछ समझा ही नहीं जाता। अपने लिए खुद अजाब तैयार कर रहे हो तुम लोग, अपने लिए खुद जहन्नुम का रास्ता तैयार कर रहे हो तुम लोग।
आसान बना रहे हो अपने लिए जहन्नुम का रास्ता, कोई बात नहीं है। लेकिन पता है माँ ऐसी हस्ती है ना, वो कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती, वो कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती। अल्लाह पाक ने माँ के अंदर जो ममता डाली है ना, वो कभी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती और कभी उससे नाराज नहीं हो सकती, चाहे जितना बुरा रवैया बच्चा उसके साथ कर। तो जितनी भी बदतमीजियाँ तुम लोगों ने की है अपने माँ बाप के साथ, छोटी से छोटी भी अगर तुम लोगों ने बदतमीजी की, तो अभी उठो और अपने माँ से गले लग के माफ़ी मांग लो। तुम्हारी माँ ऐसे ही तुम्हें माफ़ कर देगी। वो ऐसे ही तुम्हें माफ़ कर देगी, क्योंकि वो कभी अपने बच्चों से नाराज़ रहती नहीं है। अपनी आखिरत को बचा लो, अपनी माँ से माफ़ी मांग लो, और अगर तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है तो उनकी कब्र पे जाके माफ़ी मांगो, वो तब भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। वैसे ही अल्लाह पाक तो 70 माँ से ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत करता है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लो कितना भी तुमने गुनाह किया है, जैसे माँ तुम्हें माफ़ कर देती है और तुम्हें माफ़ कर देगी, वैसे जब तुम अल्लाह पाक के पास जाओगे अपनी बहुत सारी दुनिया भर गुनाह लेकर, अल्लाह पाक तुम्हें माफ़ कर देता है। पर इस उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपके अंदर जो कहीं ना कहीं गैरत छुपी हुई होगी वो शायद बाहर आ गई हो, और जो ज़मीर मर गया था वो शायद ज़िंदा हो गया हो। शायद मैं सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि आजकल के नौजवानों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। आई एम रियली सॉरी ये वीडियो को ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि आजकल जो इस माशरे में माओं के साथ सलूक हो रहा है, जो रवैया अख्तियार किया गया है माओं के साथ, उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, कचरे की तरह बाहर फेंक देते हैं, जाके ओल्ड हाउस में डाल देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि उन्हें नींद कैसे आती है यार रात में, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के ज़रिए ही आप लोगों को थोड़ा झंझोड़ा जाए, शायद आपकी अकल में कुछ घुस जाए, कुछ बात समझ आ जाए। दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स टू। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। And don't forget to say I love you mom right after this video. Okay, Allah Hafiz.